नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और देश की आज़ादी के 75 साल को पूरे साल भर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और उसी को लेकर सरकार ये कह रही है कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। हर घर तिरंगा यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको हर घर पर लहराया जाएगा और 75 साल पूरे होने को आखिर किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसको पूरी देश और दुनिया देखेगी। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा हर घर तिरंगे को लेकर, इनका क्या कहना है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, 75 साल पूरे हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आप भी लगाएंगे अपने घर पे तिरंगा? क्यों नहीं, इसमें बोलने वाली क्या बात है। बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएगा। देश की निशानी है, हमारा परचम है। हम नहीं लगाएंगे तो और कौन लगाएगा। मुल्क है, वतन है, इसमें रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, इसमें तो और गर्व की बात है। हर्ष, 75 साल पूरे हो रहे हैं देश की आज़ादी, खुशी की बात है। हमने इस आज़ादी को पाया ऐसे नहीं पाया है, बहुत मेहनत से और मशक्क़त से पाया है। कई कुर्बानियाँ हुई हैं, हर समुदाय के लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो हिंदू तबका का हो, चाहे मुसलमान तबका का हो और दिगर जितने भी मज़ाहब हैं, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। और क्यों नहीं होगा। इस देश में रहते हैं, मिल्लत से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे और इसका मैसेज देते हैं सबको। सबको करना चाहिए। मेरे देश का झंडा है, हम नहीं लगाएंगे तो और कौन लगाएगा। कोई दूसरा तीसरा थोड़ी नहीं आकर लगाएगा। हमें लगाना चाहिए और हम उस पर गर्व करते हैं, महसूस करते हैं। ये हमारा परचम है और इसको बिल्कुल लहराएंगे। रहमान बर्क साहब का ये कहना है कि क्या झंडा लगाकर ही हम देश की कहते हैं प्रेम दिखाया जाएगा क्या? बर्क साहब बड़े सांसद हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, लगातार समाजवादी से आते हैं। उनका ये कहना है कि झंडा लगाने का क्या मतलब है? क्या देश से हम प्रेम करते हैं कि झंडा लगाने से ही पता लगेगा? देखिए, बर्क साहब क्या करते हैं, वो एमपी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उनकी बात अलग है। एक जनता की जो आम राय होती है वो ये होता है कि हम मुल्क में मोहब्बत से रहें। देश का चीज़ है, आज़ादी हो रहा है तो क्यों नहीं खुशी मनाएंगे। बर्क साहब कहें, कोई और कहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपने मुल्क के ज़िम्मेदारान लोग हैं, इस मुल्क में रहते हैं, यहीं रहते हैं। हम खुशी नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा। और सबको मनाना चाहिए। बिल्कुल, 75 साल अमृत महोत्सव, क्या कहेंगे? झंडा लगाएंगे? हाँ, खुशी खुशी लगाना चाहिए, हर आदमी को लगाना चाहिए। हाँ, गर्व होना चाहिए। जब भी कभी ऐसी बात आती है तो मुसलमानों पर शक किया जाता है कि क्या मुसलमान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मुस्लिम तिरंगे को अपनी छत पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लेकिन यही मैं ग्राउंड पे जानने आया हूँ कि क्या मुस्लिम समुदाय भी अमृत महोत्सव मना रहा है? नहीं, ऐसा कोई इस नहीं है। झंडा लगाओगे? हाँ, लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। क्या कहेंगे? लगाएंगे। झंडा क्यों नहीं लगाएंगे, लगाना चाहिए झंडा सभी को। जब हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान का खाते, यहाँ का लगाना चाहिए। हाँ, यहीं रहता है, यहीं झंडा नहीं लड़ाएंगे तो कहाँ का लगाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जो 15 अगस्त जो मनाया जाता 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, ये होली, दिवाली, ईद, ये सभी हमारे त्यौहार है। पर जो हमारा सबसे बड़ा जो त्यौहार है ना, ये जो 15 अगस्त है, क्योंकि ये पूरे देश का त्यौहार है और मुसलमान हर जगह झंडे लगाते हैं। मैं भी लगाता हूँ अपने घर पर और सबको लगाना भी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी एजेंडा चला रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा पहुंचाने की अपनी पार्टी को कोशिश कर रही है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान चला दिया है। ऐसा कुछ नहीं सर। ये तो लगाना ही लगाना, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, इस देश के नागरिक है, हम लगाएं क्यों नहीं हैं। कोई हम हनुमान जी का झंडा थोड़ी लगा रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं अपना। वो तो देश का है, वो हर नागरिक का है। वो तो इससे मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। झंडा लगाएंगे सर, क्यों नहीं लगाएंगे। जब हमारा देश का है तो गर्व है, उस पर फख्र है। और क्या क्या कहेंगे? तिरंगा झंडा, तिरंगा जिंदाबाद भाई, तिरंगा झंडा जिंदाबाद है भाई। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में, आप भी लगाएंगे तिरंगा झंडा? तिरंगा लगाएंगे भाई, देश के बंदे हैं, चलो लगाएंगे। इंडियन है भाई, देश के बंदे। देखिए ये तस्वीर, सबसे बेहतरीन तस्वीर, इनके बच्चे हैं, ये बच्चे। हम लोग लगाएंगे नहीं, फोकस करिए। हम लोग झंडा फहराते हैं, हम लोग मानते हैं। कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सबकी अलग अलग सोच होती है। हम लोग सोचते हैं 15 अगस्त को हम बिहार के रहने वाले, वहाँ पूरा दिन भर प्रोग्राम होते हैं। यहाँ भी हो, यहाँ भी घुमाया जाए झंडे, यहाँ भी बच्चे सब खुश है। ये देखिए, दोनों मेरे बच्चे हैं। लेकिन तौकीर रजा साहब एक बड़े नेता हैं, तौकीर रजा साहब मुस्लिम समुदाय के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने अपने किसी मित्र को झंडा बनाने का टेंडर दे दिया, इसलिए पैसे कमाने के लिए सबके घर पे झंडा लगवा रहे हैं। उनके बारे में हम लोग नहीं जानते, हम लोग की अपनी सोच है। हम लोग कमाते हैं, हम लोग घर परिवार चलाते हैं। उन लोगों को बैठे बैठे पैसा आता है, उन लोगों के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अच्छा, झंडा लगाएंगे आप लोग भी क्या? खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं। कौन सा नेता यहाँ देने को आ रहा है बताओ।
बताएं आप कौन सा नेता देने को आ रहा है? कब झंडा नहीं लगा यहाँ पर? अच्छा, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय भी अमृत महोत्सव मनाएगा? ये बताएं झंडा कब नहीं लगाया गया है यहाँ पर? नहीं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सब लगा रहे हैं और लगा भी पूछ रहे हो सबसे झंडे लगा? सवाल मैं ये नहीं पूछ रहा, सवाल ये है कि अमृत महोत्सव कैसे मनाया जाएगा? 10 जनों से यहाँ पूछा है कि झंडा लगाओगे या नहीं लगाओगे? तो बिल्कुल सवाल यही पूछा है ना आपने? तो झंडा कब नहीं लगा मुझे आप ये बताएं पहले। नहीं लगा होगा, अच्छी बात है। हैं? लगा अमृत होगा। महोत्सव मनाया हर बार लगता है, इस बार भी लगेगा। लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, आप क्या कहेंगे? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सबके घरों पे हर घर तिरंगा अभियान, आप भी साथ हो? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ में। झंडा हमारा है, झंडे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर, भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता की जय। हाँ अच्छा, हम लोग बोलते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो बोलते नहीं है, इस प्रार्थना होता है तो उसमें गीत नहीं होते, सब होते हैं। हम पढ़ाना है, हमें हम जाहिल है ना, हमारे बच्चे को नहीं रखना। नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन अली। देखिए, मोहम्मद हुसैन ने कितनी अच्छी बात कही। मोहम्मद हुसैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटियां दोनों? हाँ, 2 बेटी है, हम दोनों पढ़ाए, अपना भी धर्म पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब पढ़ाते हैं। दोनों बेटी हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, दोनों बेटी हैं और दोनों बेटी स्कूल में जाती है। और सबसे अच्छी तस्वीर जो उन्होंने दिखाई, इन्होंने किस तरीके से बेटियां झंडा लेकर स्कूल में बना रही हैं। कल का प्रोग्राम है, कोई झूठ नहीं, फोटो नहीं बनाया हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम सोचते हैं बहुत बढ़िया से प्रोग्राम हो, हर एक स्कूल में हम लोग मनाए। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं? हाँ, और भी लोग हैं, चलिए और लोग। चाचा, तो ऐसा होता है कि चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, सबका बराबर होता है। ऐसी बात नहीं है कि हमने मना लिया और आपने नहीं मनाया, ये गलत है। नहीं, अमृत महोत्सव मन रहा है, पूरे देश में मन रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। हाँ, सबका खुशहाली होना बहुत जरूरी है। देश का त्योहार है तो पूरे देश में ही बनेगा ना, तो फिर ये सवाल क्यों उठाया जाता है कि मुसलमान झंडा नहीं फहराते? हम तो ये कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम समुदाय का भी उसी तरीके से योगदान है, पूरे जैसे देश की आज़ादी में योगदान? सर बिल्कुल सर, जैसे पहले देश की आज़ादी में मुस्लिमों का योगदान था, कितने मुस्लिम शहीद हुए थे, और वैसे ही तिरंगा फहराया जाएगा। तो ये क्या कहेंगे? आप भी इस अभियान में है सरकार? जी सर, जी हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। लहराओगे तिरंगा? जी सर। तिरंगा लगाओगे ना आप भी भैया? अरे बता तो। हाँ बिल्कुल लगाएंगे सर। बिल्कुल लगाएंगे, देखिए। हाँ जी, पूरा तिरंगा लहरा के चलेंगे। हिंदुस्तान के रहने वाले, इसी मिट्टी में दफन होना है, तो तिरंगा क्यों नहीं लहराएंगे? हम कौन से देश में जाके बाहर लहराएंगे? हम हिंदुस्तान के हैं, तो यहीं पैदा हुए, यहीं दफन होएंगे, तो हमें तो इस मिट्टी से प्यार है, मर के भी इसी मिट्टी में जाना है, तो तिरंगा क्यों नहीं लहराएंगे? तिरंगा लहराएंगे पूरे उससे। अमृत महोत्सव दिखना चाहिए कि देश के 75 साल पूरे हो गए, विदेशों को भी दिखेगा कि अमृत महोत्सव कैसा मन रहा है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, खुशहाली से मनाएंगे, बिल्कुल खुशहाली से मनाएंगे। हाँ जी, इसमें क्या देख रहे थे? फोन मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, ये बताओ, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देश में एक अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा अभियान। क्या तिरंगे अभियान के साथ आप भी हैं? क्यों, हम भी हैं। लगाएंगे आप भी तिरंगा? क्यों नहीं लगाएंगे? पूरा देश एक तरीके से बहुत बड़ा ये अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का। हाँ, तो सब मनाएगा, जब हम भारतवासी हैं तो मनाएंगे। आप क्या कहेंगे सर इस पे? मैंने नहीं सुना। अरे, एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान सरकार ने चलाया है, आप भी तिरंगा अपने घर पे लहराएंगे, तिरंगा झंडा? बिल्कुल, क्यों नहीं लहराएंगे भाई, बिल्कुल 100%। हम इंडियन हैं और इंडियन आदमी, तो हमारी फर्ज ही करना। लेकिन इसमें राजनीति भी बड़ी देखने को मिल रही है, चाहे तौकीर रजा साहब हों, चाहे ओवैसी साहब हों। तौकीर रजा तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी जानने वाले को टेंडर दे दिया झंडा बनाने का, और पैसे कमाने का ये एजेंडा बना लिया। वो उनका वो है, वो उनका है, वो उनका समस्या क्या है, वो समस्या वो अपने आप जानते हैं, किसका झंडा है, किसका ला रहा है। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, हम इंडियन हैं, और इंडियन के काम है जो हमारा तिरंगा झंडा लहराना, एक भाईचारे के साथ में रहना, ये हमारा कर्तव्य है। वो राजनीति है, वो राजनीति क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। चलिए, देखिए कितनी अच्छी बात कही। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, कोई नेता राजनीति करता है तो करता रहे, लेकिन इनका ये कहना है कि तिरंगा अपने घर पर हम शान से लहराएंगे। और भी कुछ लोग हैं, आपका क्या नाम है? नाम? बरकतुल्ला। बरकतुल्ला खान साहब, क्या कहेंगे? आप भी तिरंगा लहराएंगे शान से? और क्या, तिरंगा हमारा शान है, अपना घर में लगाऊंगा तो उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है? लगा सकता है हर कोई। अरे, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बस राजनीति चल रही है तिरंगे पे। वो राजनीति करे ना करे उसका अलग बात है, लेकिन हम अपना देश का सम्मान करता, इज्जत करता हूँ। इसका अगर तिरंगा अपना घर में लहरा है तो उसमें कौन सा बुराई हो गया कह है? रहे हैं बस बीजेपी चाह रही है तिरंगा लहरवा दूं और वोट बटोर लूं। वो बात, वोट तो अलग बात है, वोट जिसका मर्जी, जिसको, हाँ, वो तो अपना मर्जी का बात है। आप क्या कहेंगे सर?
किस बारे में बात कर रहे हैं आप? बात यह है कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 15 अगस्त को एक अभियान चल रहा है, साल पूरा होने जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान, अमृत महोत्सव। क्या कहेंगे, हर घर तिरंगे के साथ अभियान के साथ आप भी? भारत में रहने वाला आदमी तिरंगा क्यों नहीं लहराएगा? तो वतन से सबको मोहब्बत है, तिरंगा लहराएंगे, बिल्कुल लहराएंगे। हाँ। लेकिन जब ये सवाल उठता है कि बीजेपी तो सिर्फ एक एजेंडा चला रही है, बीजेपी तो सिर्फ फ़ायदा अपनी पार्टी को पहुंचाने के लिए ये सर्वे चला रही है कि हर घर तिरंगा लहरा दो, इससे वोट बैंक हमारा बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी चल रही है, बीजेपी की सोच अपनी अलग है, ठीक है, बीजेपी की सोच अलग है और देश प्रेम की सोच अलग है। उसमें किसी पार्टी का मुद्दा ही नहीं है ना देश प्रेम के लिए। तो आप भारत में रहते हैं, भारत के लिए आपको अगर प्रेम है तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बट साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई तिरंगा लहराने से ही पता लगेगा कि मैं देश प्रेमी हूँ। नहीं, जरूरी थोड़ी नहीं है तिरंगा लहराए तभी देश प्रेमी, ऐसा तो है नहीं। हाँ, नहीं तिरंगा लहराएगा तो भी देश प्रेम है, वो तो दिल में है ना इंसान के। बस दूसरे देश से कोई झंडा थोड़ी नहीं लहरा रहा जी। हाँ, बस ये है। तो लगता है कि जो तिरंगा अभियान चल रहा है, सब देश प्रेमी इस तिरंगे अभियान के साथ। हाँ, पूरा हिंदुस्तान लहराएगा। हाँ, पूरा हिंदुस्तान लहराएगा तिरंगा। तो देख सकते हैं आप, देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया है। तो मैंने मुस्लिम समुदाय से बात करी, क्योंकि जो सुई है वो मुस्लिम समुदाय पे कहीं ना कहीं आती है कि आखिर मुस्लिम समुदाय इस तिरंगा अभियान को और अमृत महोत्सव को कैसे मनाएगा। तो आपने उनकी राय सुनी, सभी ने कहा कि देश हमारे दिल में बसता है और देश से हमें प्रेम है, तो हम भी हर घर तिरंगा जरूर लगाएंगे। लेकिन उनको भी तगड़ा जवाब दिया है जो लोग इस अभियान में राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि वे लोग अपनी राजनीति करें तो करते रहें, लेकिन देश हमारा है और देश से हमें प्रेम है और देश का तिरंगा झंडा हर घर पर हम नहीं लहराएंगे तो आखिर कौन लहराएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।